अरे देखो देखो, नन्हे श्री कृष्ण की लीला। पर ये क्या कर रहे हैं? चलिए जानते हैं नन्हे श्री कृष्ण और यमलार्जुन वृक्ष मोक्ष कथा। गोकुल के हर घर में माखन से भरी मटकी छत पर लटकी हुई थी। गोकुल में नन्हे श्री कृष्ण सखाओं के संग ग्वालिनों के घरों में माखन चुराने निकल पड़ते। कभी लकड़ी की उखली पर चढ़ के तो कभी सखा सखे के कंधों पर चढ़ते। एक मानव स्तंभ बन जाता और सबसे ऊपर मुस्कुराते हुए नन्हे श्री कृष्ण माखन की हांडी तक पहुंच जाते। एक दिन ग्वालिनों ने ठान लिया, आज तो कान्हा की शिकायत माँ यशोदा से करके ही छोड़ेंगे। सभी ग्वालिनें माँ यशोदा के पास पहुंची और नन्हे कृष्ण की शरारतों की शिकायत करने लगी। माँ यशोदा थोड़ी क्रोधित हो उठी। चुपके से नन्हे कान्हा फिर माखन चुराने लगे। होंठों पर माखन लगा था, आंखों में शरारत की चमक और चेहरे पर बाल सुलभ भोली मुस्कान। जब माँ यशोदा ने ये देखा तो प्रेम से श्री कृष्ण को समझाया। शरारत रोकने के लिए उन्होंने उन्हें उखल से बांधने का निश्चय किया। माँ यशोदा एक रस्सी लाई, पर जैसे ही बांधने लगी, आश्चर्य, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। बार बार प्रयास करते करते माँ यशोदा थक गई। माथे पर पसीना था और आंखों में ममता से भरे आंसू। तभी नन्हे श्री कृष्ण ने अपनी लीला प्रकट की और स्वयं को बंधने दिया। हल्की मुस्कान लिए नन्हे कृष्ण की ओर झुकी और बोली, अब माखन चुरा के दिखाओ मेरे कान्हा। नंद बाबा की आंगन में 2 विशाल अर्जुन वृक्ष खड़े थे, जिन्हें यमल अर्जुन कहा जाता था। वास्तव में वे कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। धन और अहंकार में चूर होकर उन्होंने एक बार अनुचित आचरण किया। ये देखकर देवर्षि नारद ने उन्हें शाप दिया, तुम वृक्ष बनोगे, पर जब स्वयं भगवान तुम्हें स्पर्श करेंगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उखल से बंधे हुए नन्हे श्री कृष्ण लड़खड़ाते चलते हुए उन दोनों वृक्षों की ओर बढ़े। कुछ गोपियां ये देखकर आश्चर्य से बोलीं, इतना छोटा बालक इतना भारी ओखल कैसे घसीट रहा है? नन्हे श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। उन्होंने पूरा बल लगाया। अचानक भयानक गर्जना के साथ दोनों विशाल वृक्ष धरती पर गिर पड़े। पूरा गोकुल कांप उठा, धूल का गुबार छा गया। गिरे हुए वृक्षों से 2 दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा अहंकार नष्ट हुआ, आज हमें मोक्ष प्राप्त हुआ। नन्हे श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। नलकूबर और मणिग्रीव भगवान को प्रणाम कर अपने दिव्य लोक को चले गए। माँ यशोदा दौड़ कर आई और श्री कृष्ण को अपनी हृदय से लगा लिया। उन्होंने भगवान नहीं देखा, केवल अपना लाडला बालक देखा। और इस प्रकार गोकुल के एक साधारण आंगन में भगवान ने सिखाया, अहंकार बंधन है, भक्ति ही मुक्ति है, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है।